पुरी की पावन भूमि, जहां सागर की लहरें भी मंत्र गुनगुनाती है, जहां हवा में भक्ति की सुगंध घुली है, वहीं पर बसी है एक रहस्यमयी कथा, भगवान जगन्नाथ की कथा। एक ऐसी मूर्ति जो अधूरी दिखाई देती है पर भक्तों के लिए पूर्णता की परिभाषा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती को त्याग दिया, उनका पार्थिव शरीर तो अग्नि को समर्पित कर दिया गया, लेकिन उनका हृदय वो जलता ही नहीं था। वो हृदय दिव्य था, अमर था। देवताओं ने उसे समुद्र की गहराई में छिपा दिया। कई वर्षों बाद भक्त राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने कहा, मैं दारू रूप में प्रकट होऊंगा, तुम मेरा मंदिर बनवाओ। राजा ने समुद्र तट पर खोज शुरू की और एक दिन एक विशाल लकड़ी का तना तट पर तैरता हुआ मिला। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई भी उसे काट नहीं पा रहा था। तभी वहां आया एक वृद्ध बढ़ई। उसने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं कार्य कर रहा हूं कोई अंदर नहीं आएगा। राजा ने वचन दिया। दिन बीते, हफ्ते बीते, राजा की उत्सुकता बढ़ती गई। 21वें दिन वो नियंत्रण खो बैठा और द्वार खोल दिया। अंदर बढ़ई गायब था और वहां थी 3 मूर्तियां, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। लेकिन उनके हाथ पैर अधूरे थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, मानो आत्मा तक देख रही हो। राजा रो पड़ा, प्रभु मुझसे भूल हो गई। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, ये रूप अधूरे नहीं है, ये वही रूप है जो मैं चाहता हूं। जो प्रेम से देखे उसे मेरी पूर्णता दिखेगी, न कि मेरी कमी। तब से आज तक पुरी में इन्हीं अधूरे रूपों की पूजा होती है। हर साल निकलता है रथ यात्रा का महापर्व, जहां भगवान स्वयं रथ पर सवार होकर अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं। क्योंकि भगवान जगन्नाथ न केवल एक मूर्ति है, वो है प्रेम की पूर्णता, भक्ति की पराकाष्ठा। और वो प्रमाण है इस बात का कि ईश्वर को देखने के लिए आंखें नहीं, भाव चाहिए। जय जगन्नाथ।